माँ, यह एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारी कायनात, सारा अस्तित्व निचुड़कर एक शब्द में समा गया है। इस शब्द के बिना दुनिया में किसी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, उद्भिद हो, कुछ भी हो। माँ बोलते ही जो पहली तस्वीर आती है सामने, वो साक्षात परमात्मा की आती है। इसीलिए शायद हमने परमात्मा की कल्पना देवी के रूप में की, माँ के रूप में की, उसे आदि शक्ति दुर्गा का। किंतु क्या आप सोच सकते हैं कि आपको अपनी नींदें खराब कर कर पालने वाली, खुद गीले में सोकर आपको सूखे में सुलाने वाली, खुद भूखी रहकर आपको खाना खिलाने वाली, ऐसी ममतामयी माँ के साथ कोई बेटा अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर हैवानियत कर सकता है? 73 साल की बूढ़ी माँ के साथ मारपीट कर सकता है। किंतु ऐसा हुआ है, एक कलयुगी बेटे ने ऐसा काम किया है जिसने बेटे शब्द को लज्जित कर दिया है। अपनी असहाय माँ, जो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती, अपनी बीमार माँ जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो बेटे की इस नापाक हरकत का विरोध कर सके। पंजाब से एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो में एक वकील बेटा, जिसे कानून का भी ज्ञान है, जिसे उसकी मां ने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अपने पिता के मरते ही अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर निरंतर अपनी मां के साथ मारपीट करता था और मां उसका प्रतिवाद भी नहीं कर सकी। मां ने जब यह बात घर आई हुई अपनी बेटी को बताई तो बेटी ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जब उनमें यह हरकत देखी, अपने भाई की निर्दयता और हैवानियत को देखा तो वह अवाक रह गई। अपने जिस भाई को राखी बांधती थी, जिस भाई से प्रेम करती थी, उस भाई के खिलाफ पुलिस में गई और पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेन की। और यह निर्लज्ज भाई पुलिस से भी कहता रहा कि मेरी मां मानसिक रूप से बीमार है, मैं तो उसकी सेवा करता हूं। जबकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इस हैवान को पुलिस पकड़कर ले गई, किंतु अभी तक जो जानकारी है उसमें इसके जिस बेटे ने अपनी दादी के बिस्तर पर पानी डालकर अपने माँ बाप से शिकायत की कि दादी ने बिस्तर गीला कर दिया है, उस पोते पर, और जिस पत्नी ने महिला होने के बाद, एक मां होने के बाद इस हैवान बेटे का साथ दिया, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल दहल गया है लोगों का इस वीडियो को देखकर। पूरे भारतवर्ष में आवाज उठ रही है कि इस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह कैसे हो सकता है कि जिस देश में हम राम की पूजा करते हैं और कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, हमने अपनी मातृभूमि भारत को भारत माता कहा है। हमने यहां पर मातृदेवो भव कहा है। हमारे अस्तित्व की कल्पना मां के बिना नहीं हो सकती। कहा गया है कि 9 महीने पेट में रखकर जन्म देने के बाद भी अगर वो छोड़ दे तो हमें इस दुनिया में लाने वाली उस मां का कर्ज हम अपनी चमड़ी बेचकर, उसे देकर भी नहीं चुका सकते। जन्नत कहीं है तो वो मां के कदमों में है, स्वर्ग कहीं है तो मां के कदमों में है। कौन ऐसा महापुरुष या देवता रहा है जिसने मां की महिमा का गुणगान नहीं किया है? राम और कृष्ण अपनी मां की महिमा का गुणगान करते रहे हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तो अपनी बीमाता कैकेयी का भी सम्मान किया और उनके कहने पर उन्होंने जो 2 वरदान मांगे, उन वरदानों के चलते 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। कृष्ण देवकी के साथ जितना स्नेह रखते थे